आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न, दशमलव से संबंधित जानकारी इसमें। आइए दशमलव को स्थानीय मान सारणी की मदद से समझें। देखिए, ये स्थानीय मान सारणी है जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और उससे आगे के अंकों को इसमें बताया गया है। दशमलव के बाद के अंकों को दशांश, शतांश व सहस्त्रांश के रूप में बताया गया है। बच्चों, दशमलव की कब आवश्यकता पड़ती है? दशमलव की आवश्यकता पड़ती है जब निम्न इकाई को उच्च इकाई में हम रूपांतरित करते हैं। जैसे आपको ग्राम में दिया हुआ है, उसे किलोग्राम में बदलना है। जैसे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसे मीटर या किलोमीटर में बदलना है। वजन, भार, लंबाई, इनको निम्न इकाई से उच्च इकाई में बदलने के लिए हम डेसिमल या दशमलव का उपयोग करते हैं। आप देखिए, अगर किन्हीं दो की तुलना करते हैं, चाहे वो एमआरपी में रेट लिखी हुई है, आप इसीलिए देखते हैं कि एमआरपी में वस्तुओं की जो रेट लिखी हुई रहती है हमेशा दशमलव में लिखी हुई रहती है, कभी भिन्न में लिखी हुई रहती है, नहीं लिखी हुई रहती है ना। क्योंकि आप देखिए, दशमलव से क्या है, तुलना करने में आसानी रहती है। जैसे अगर किसी की जो रेट है 15.70 और 15.75 है, तो अपन देखते ही कह देंगे साहब कि ये रेट है वो ज़्यादा है, ये रेट है वो कम है। बजाय इसके अगर कोई जो दर है, रेट है, अगर भिन्न के रूप में दी हुई है 5/7, 3/5, अब आपको इसमें कहे कि साहब कौन सी ज़्यादा है, अभी आप देखते ही इसमें बता दिए साहब ये ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भिन्न में आपको पहले तुल्य भिन्न ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप बताओगे, उसके लिए लेसअप ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो भिन्न के बजाय तुलना करने में दशमलव आसानी से तुलना कर सकते हैं अपन। आइए देखते हैं, ये एक सारणी है जिसमें आपको सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश के अंक दिए हुए हैं और उसके साथ आपको संख्या बतानी है। कई में संख्या लिखी हुई है, आपको इसमें से इकाई, दहाई, सैकड़ा या जो भी पूछा गया है वो अंक बताना है। आइए देखते हैं। देखिए, पहले उदाहरण में आपको सैकड़े का अंक है 2, दहाई का है 10, इकाई का है 3, दशांश का है 1, शतांश का 4 और सहस्त्रांश का है 7। तो आपकी संख्या है 253.147। बच्चों, यहाँ ये ध्यान रखें कि पूर्णांक के बाद दशमलव लगेगा और दशमलव से आगे की संख्याओं को इंडिविजुअल डिजिट के रूप में पढ़ेंगे अपन। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसे 253.147 पढ़ेंगे, न कि 147, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 253.147। दशमलव के बाद के जो है अंक, उनको एक एक को पढ़ेंगे इंडिविजुअली, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न में देखिए, आपको सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश के अंक दिए हुए हैं और आपको बताया है कि साहब संख्या बताइए। संख्या के लिए यहाँ रिक्त स्थान है। 6 सैकड़ा यानी 600, 2 दहाई यानी 20, 1 इकाई यानी 29, यानी ये हो गए आपके 629 दशमलव, दशांश 3, शतांश 2 और सहस्त्रांश 1, तो ये हो गया 321, 629.321। अगली पंक्ति में आपको सैकड़ा, दहाई, इकाई सभी के अंक दिए हुए हैं, संख्या बतानी है। तो देखिए, सैकड़े वाले कॉलम में मान है 0 सैकड़ा, इसका मतलब सैकड़ा की जो वैल्यू है वो 0 है। फिर देखिए, दहाई में 4 दहाई का मतलब है 40, इकाई 3 यानी उसका मान 3, 4 दहाई 3 इकाई, इसका मान हो गया 43। दशमलव, दशांश है 1, शतांश है 9 और सहस्त्रांश है आपका 2, तो ये हो गया 0.192। अगले प्रश्न में आपको संख्या दी हुई है 514.251। इसमें से आपको सैकड़ा का अंक बताना है। तो बच्चों ध्यान दें आप, 500 सैकड़ा का अंक ये है, तो इस रिक्त स्थान में क्या जाएगा? 5। ऐसा ही एक प्रश्न और है, संख्या आपको दी हुई है और इसमें से दहाई के जो कॉलम है इसमें ये रिक्त है, यहाँ कौन सा अंक आएगा? तो देखिए, इसमें 236.512
236 30 यानी दहाई वाला जो अंक है वो 3 आएगा। तो बच्चों दशमलव के बारे में आपको सामान्य जानकारी दी गई है। अब आइए इसके आधार पर आगे के प्रश्नों को हल करें। कौन बड़ा है? इसमें से दशमलव की दो संख्याओं की तुलना करके ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। बच्चों ये बेहद आसान है। उसके लिए आप क्या करें, दशमलव से पहले का जो भाग है वो होल पार्ट यानी पूर्णांक, उसके बाद का जो दशमलव भाग है तो आप सबसे पहले दशमलव से पहले का जो पूर्णांक है उनकी तुलना करें। उसके बाद में अगर पूर्णांक से ही पता चल जाएगा, अगर वो समान नहीं है तो जिसका पूर्णांक बड़ा है, एक दूसरा अंक जिसका पूर्णांक छोटा है, तो जिसका पूर्णांक बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। अगर ऐसा होता है कि पूर्णांक भी बराबर हो, उसके बाद में अपन उससे दशमलव के आगे दाईं ओर का जो अंक है दशांश के अंकों की तुलना करेंगे। अगर दशांश के अंक भी में से जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जो अंक दशांश का छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। कई बार ऐसा होता है कि दशांश का अंक भी समान हो, पूर्णांक भी बराबर हो, दशांश का अंक भी बराबर हो, तो फिर हम जो शतांश का अंक है उसकी तुलना करके बताएंगे। कई बार शतांश का अंक तक की संख्याएं समान होती है तो हम सहस्त्रांश का जो अंक है उसकी तुलना करके बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। आइए इसे हल करते हैं और समझते हैं। देखिए आप 0.5 और दूसरी संख्या है 0.05। डेसिमल बनाइए, यानी दशमलव के बाद में जो अंकों की संख्या है उन्हें समान करिए, जहाँ कम पड़ रहे हैं वहाँ 0 लगा दीजिए। अब आप देखिए दशमलव से पूर्व इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो यानी पूर्णांक समान है। तो इससे तो पता नहीं चला कि संख्या कौन सी बड़ी है। तो अपन क्या करेंगे, फिर दशमलव के बाद जो दशांश के अंक है उनकी तुलना करेंगे। तो इसमें देखिए इस संख्या में तो है 5 और दूसरे में है 0, तो 5 अधिक है 0 से, इसलिए ये 5 वाली संख्या कौन सी है दशांश में, ये है 0.5 बड़ी है 0.05 से। ठीक है, 0.7 0.5। देखिए इन दोनों में ही दशमलव से पूर्व जो पूर्णांक है वो समान है, 0 0 है, तो इससे तो पता नहीं चला कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो अपन क्या करेंगे, दशमलव के दाईं ओर जो दशांश का अंक है उनकी तुलना करेंगे। इनमें से जिसका दशांश का अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो आप देखिए दशांश का अंक इसमें तो 7 है, इसमें 5 है, कौन सा 7 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है। तो अपन लिखेंगे 0.7 बड़ी है 0.5 से। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, 7 अथवा 0.7 कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। बच्चों मैं 7 को 7.0 लिख सकता हूं, क्यों, पूर्णांक के बाद में दशमलव लगाए, कितने ही 0 लगाओ उसका मान समान आता है। जैसे आप देखिए 7.07 7.00 7.000 कितने भी हो, इन सब का मान समान है। ठीक है, अब देखिए अब जब इन दोनों की तुलना करें तो इसमें और इसमें आप ध्यान से देखिए कि दशमलव से पहले पूर्णांक का मान क्या है। दशमलव से पहले पूर्णांक 7 और इसमें दशमलव से पहले पूर्णांक 0, इसलिए 7 बड़ा है 0 से, यानी इसमें पूर्णांक की तुलना करने से ही पता चल गया बच्चों। ठीक है, इसलिए अपन लिखेंगे कि ये जो संख्या 7 है बड़ी है किससे, 0.7 से। अगला प्रश्न, दशमलव से पूर्व जो पूर्णांक है दोनों में 1 1 है, समान है, इसलिए इससे पता नहीं चल रहा कि संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव से ठीक दाईं ओर जो दशांश का अंक है उनकी तुलना करेंगे। इसमें दशांश का अंक है आप देखिए 3 और इसमें है 4, तो 3 और 4 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 4 बड़ी है, बड़ा मुंह 4 की तरफ लगा देंगे। और अब आप देखिए ये दशांश 3 किस में था, 1.37 में, तो अपने ये 1.37 छोटी है 1.49 से। ठीक है,
जो संख्या बड़ी हो उसकी तरफ इसका मुंह बड़ा कर दें। ठीक है। अगला प्रश्न, 2.03 अथवा 2.30, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? देखिए आप, दशमलव से पूर्व जो पूर्णांक के समान है तो अगले अंक की तुलना करेंगे। दशमलव के बाद में दशांश का अंक है, इसमें 0 और इसमें 3, तो 0 छोटा है 3 से, इसका मतलब क्या हुआ कि 2.03, यानी ये संख्या छोटी है 2.30 से, तो इसका मतलब ये 2.30 ये संख्या है वो बड़ी है। अगला प्रश्न, 0.8 और 0.88, ठीक है। आप देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद में 2 अंक बनावे दाईं ओर। तो बच्चों, जब जितने अंक हम पढ़ रहे हैं उतने आप क्या करें, शून्य लिख दें। अब आप इनकी तुलना करें। सबसे पहले दशमलव के बाईं ओर यानी पूर्णांक, पूर्णांक कितना है? पूर्णांक दोनों में 0 0 यानी समान है। तो अब क्या करेंगे अपन, अगले अंक यानी दशांश के अंक की तुलना करेंगे। दशांश का अंक इसमें भी 8 और इसमें भी 8 है, तो पूर्णांक से दशांश से इससे तो पता नहीं चला, तो फिर अपन क्या करेंगे, उससे ही अगले अंक शतांश, शतांश के अंक की तुलना करेंगे। शतांश का अंक 0.80 में इसमें तो 0 है, और जबकि इसमें कितना है 8, तो 0 से 8 बड़ा है, तो अपन क्या कहेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है? पहले दोनों को लिखेंगे। शतांश का अंक 8 किस में था, वो संख्या बड़ी है। शतांश का अंक 8 0.88 में है, तो ये संख्या बड़ी है। ठीक है। अगला प्रश्न, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि दशमलव का उपयोग कहाँ करते हैं, कि जब छोटी इकाई, वजन है, लंबाई है, रुपए, इनमें जो छोटी इकाई से बड़ी इकाई में रूपांतरित करने में दशमलव का काम में लेते हैं। आइए, 7 पैसे को रुपए में व्यक्त करना है। बच्चों, हमें पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 7 पैसे को आप जब रुपए में बदलें तो आप 100 का भाग दे दीजिए। ध्यान दीजिए, जब पैसे को रुपए में बदलते हैं तो अपन 100 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि जब हर में 10, 100, 1000, 10,000 यानी 10 के गुणज के रूप में संख्याएं हो, तो हम दशमलव का कैसे उपयोग करते हैं? बच्चों, सबसे पहले आप हर में देखिए कि 1 के आगे 0 कितने हैं। जैसे 100 है तो 1 के आगे शून्य कितने हैं, 2। तो आपका जो ये दशमलव है, आप दाईं ओर से बाईं ओर गिनती शुरू करें और 2 अंक बाद में दशमलव लगा दें। अपने तो केवल एक ही था अंक 7, तो दूसरा अंक अपन 0 जोड़ देते हैं। अगर जितने, जैसे 3 अंक लगाने हो, 3 अंक के बाद में दशमलव लगाना हो, और अगर जैसे अंक 2 ही हो, अगर तीसरे की कमी पड़ रही है तो वहाँ अपन 0 लगा देंगे। जैसे अपने यहाँ अंक 1 ही था 7, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना था, तो 1 0 अपन ने और लिख दिया, इसके बाद में दशमलव लगा देते हैं। ठीक है। आइए इसे और समझते हैं। दूसरा है 7 रुपये 7 पैसे, तो ये तो रुपए में है ही, सात पैसे, पैसे को बदलेंगे रुपए में तो वही 100 का भाग, तो ये रुपए में हो गए। अब आप देखिए, जैसे अभी अपन ने बात करी है, 1 के बाद 2 शून्य है, तो अपने इस साइड से आप शुरू करें। अंक केवल 1 ही है, लेकिन 1 के बाद 2 0 है, तो यानी इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 अंक तो 7 है ही, और 1 0 और लगा देंगे और दशमलव लगा दिया। दशमलव से अगर कोई अंक नहीं है तो पूर्णांक के रूप में अपन 0 लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने 7 रुपये और 0.07 रुपये हो गए।
कुल रुपए कितने हुए तो दोनों को जोड़ देंगे। 7 रुपये का मतलब यही है, 0.07 जोड़ेंगे तो बराबर 7.07 रुपये। अगला प्रश्न 77 रुपये 77 पैसे। तो देखिए 77 तो ऑलरेडी रुपए में ही है, 77 पैसे को बदलना है। 100 का भाग दे दिया तो ये रुपए में बदल गए। ठीक है, आप देखिए यहाँ ये 77 पैसे थे, लेकिन इनमें जब 100 का भाग दे दिया तो ये रुपए में बदल गए। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए आप, हर में 1 के बाद कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं। तो आप हर की संख्या को भूल जाइए और दशमलव लगेगा अंश की जो संख्या के उधर से 2 अंक बाद में। तो अपने यहाँ 77 है ही, तो अपन दशमलव यहाँ लगाएंगे। और पूर्णांक अगर कोई संख्या पहले से नहीं है तो अपन 0 लगा देंगे। तो ये रुपए हुए 0.77। बच्चों 77 रुपये को मैं यूँ लिख सकता हूँ, इसमें जोड़ना है 0.77, जोड़ने पर 77.77। पढ़ेंगे कैसे? 77 रुपये है ना, 77.77 रुपये, 77.77 रुपये। ठीक है। अगला प्रश्न 50 पैसे को रुपए में बदलिए, किसका भाग देंगे? 100 का। बिल्कुल ठीक है, 50 में 100 का भाग, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। फिर आप देखिए 1 के बाद में 2 जीरो है, तो अपन ये जो दशमलव है वो यहाँ शिफ्ट होगा 2 अंकों के बाद में। ठीक है, ये रुपए हो गए। कितने रुपए? 0.50 रुपए। अगला 235 पैसे, इनको रुपए में बदलना है, 100 का भाग दे देंगे। देखिए 1 के बाद में 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव शिफ्ट होगा। ये 1 अंक, ये दूसरा अंक, यानी यहाँ 2.35 रुपए। अगला प्रश्न 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। एम का मतलब मीटर, के एम का मतलब किलोमीटर, सी एम का मतलब सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिए, और जो सामान्य जानकारी भी रखिए कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। उसके अनुसार हम इनको बदलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो किसका भाग देंगे? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देने पे ये आपका मीटर में आ जाएगी। ये 5 सेंटीमीटर 100 का भाग देने से मीटर में। अब देखिए कितना आता है मान। हर में 1 के बाद में आगे 2 जीरो है, तो जो दशमलव है 1 के बाद यहाँ, यानी 2 अंकों के बाद शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। पहले अपने 1 ही अंक था, 1 अपन ने 0 और जोड़ दिया, कम पड़ रहा था इसलिए। तो ये मीटर में कितना है? 0.05 मीटर। अब आप देखिए 0.05 मीटर को मैं किलोमीटर में बदलूंगा। बच्चों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो अपन किसका भाग देंगे? 1000 का भाग देंगे। जब मीटर में जो मान आया हुआ है उसमें 1000 का भाग देंगे तो वो किलोमीटर में बदल जाएगा। देखिए 0.05 भाग 1000। 1000 का इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बच्चों। देखिए अब हर की संख्या देखिए, हर में है 1000, यानी 1 के आगे 3 शून्य है। तो जो दशमलव अपने यहाँ है, यहाँ से ये बाईं ओर 3 स्थान आगे शिफ्ट होगा। अभी जहाँ उसकी स्थिति है उससे 3 स्थान बाईं ओर शिफ्ट होगा। तो देखिए क्या आएगा,
अभी तो ये यहाँ था, है ना। अब इससे 3 स्थान आगे, अब यहाँ कोई अंक है नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे बच्चों, 0 0 ले लेंगे। 3 0 के बाद में दशमलव को शिफ्ट कर देंगे, 1 2 और ये 3 0 लगा दिए और यहाँ दशमलव को शिफ्ट कर दिया और उससे पूर्व ये पूर्णांक 0 लगा दिया। तो ये किस में मान आ गया, किलोमीटर में। तो आपका 5 सेंटीमीटर किलोमीटर में कितना, 0.0000 4 बार है 5 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। 35 mm का मतलब है मिलीमीटर, cm सेंटीमीटर, m का मतलब मीटर और किलोमीटर। बच्चों पिछले प्रश्न की भांति है, केवल इसमें फ़र्क इतना है कि एक मिलीमीटर और आया, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। बच्चों आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, आप स्केल पे देखते हैं कि नहीं। 1 सेंटीमीटर पे कितने खाने बने हुए रहते हैं, 10 होते हैं ना। तो वो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है ना। तो आपको जो मिलीमीटर दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर। इसको जब सेंटीमीटर में बदलना हो तो अपन क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। किसका देंगे, 10 का। तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। 35 है ही, इसमें 10 का भाग दिया तो ये सेंटीमीटर में आ गया। देखते हैं, देखें। अब आप देखिए, हर में है 10, 1 के आगे शून्य कितना है, 1, इसलिए जो दशमलव है वो 1 अंक छोड़ के यहाँ शिफ्ट होगा, ये है ना, यहाँ आएगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 35 मिलीमीटर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। पूर्व प्रश्न की भांति इसको मीटर में बदलना है, तो किसका भाग देंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर। तो 100 का भाग देंगे इसमें। देखिए 3.5 और 100 का भाग देंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये नाप आएगा मीटर में। देखिए 3.5 में 100 का भाग दे रहे हैं, 1 के आगे कितने शून्य हैं, 2। तो अपना जो दशमलव है अभी जहाँ जिस स्थान पर है उससे 2 स्थान बाईं ओर शिफ्ट होगा। यानी अभी तो 3 और 5 के बीच में है, अब 1 स्थान यहाँ, 1 इधर और 2 स्थान ये सरकेगा। तो इस जगह आने पे ये मीटर में आ जाएगा, 0.035 मीटर। अब इसके बाद इसको किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में बदलना है तो 0.035 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में बदलेंगे, किसका भाग देंगे बच्चों, 1000 का। 0.035। अब आप देखिए हर की संख्या है 1000, 1000 में 1 के आगे कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं। तो दशमलव की जहां अभी पोजीशन है वो कितने स्थान बाईं ओर सरकेगा, वो 3 स्थान बाईं ओर सरकेगा। तो इसका मतलब 5 3 0 और 3 0 और लगा के फिर दशमलव लगाएंगे अपन। तो देखिए ये तो 3 0 और ये जहाँ दशमलव था पूर्व में वो स्थान, तो ये किलोमीटर में ये नाप आएगा, 0.00035 किलोमीटर। 35 मिलीमीटर को अपन 3.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर को 0.035 मीटर कह सकते हैं, और 0.035 मीटर को किलोमीटर में कहेंगे 0.00035 किलोमीटर। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।